यज्ञ का अभ्यास प्रतिदिन। घर में 16 संस्कार, पंचमहायज्ञ, चतुर्णाश्रम धर्म का निर्माण होना चाहिए। अच्छी चीजों का अभ्यास करो। रोज गाय को रोटी देते हो? आप में से कितने लोग हैं जो गाय माता के लिए रोटी निकालते हैं? जरा हाथ उठाना, हाथ हिलाइए जरा। इसका मतलब अभी हिंदुस्तान में धर्म बाकी रहा है। चलो ताली बजा। लेकिन कितने लोग हैं? 20-25% लोग हैं। कितनों के घर में तुलसी है? जरा हाथ उठाइयो। जिनके घर में तुलसी है जरा हाथ उठाओ। इसमें तो करीब 80% आ गया। अपना अभिनंदन खुद ही कर। जब गौ माता को ग्रास देते हैं, जब गौ माता के ऊपर हाथ फेरते हैं, जब गौ माता का दर्शन करते हैं, तो जैसे मैंने बोला था, मोबाइल देखने से, टीवी देखने से और जो तमाम तरह की जो केमिकल्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो जहरीली चीजें, उनसे सब गलत रेडिएशन, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें मिलती है। गाय के दर्शन से क्या मिलता है? सकारात्मक। संत के दर्शन से क्या मिलती है? साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवाः। करो कपालभाति करो। कालेन फलति तीर्थः सत्य साधु समागम। सनातन के सत्य कह रहा हूं और तुम्हारा इलाज बता रहा हूं इनसे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, आई एम टॉकिंग रियलिटी ऑफ योर लाइफ। आई एम टॉकिंग about ultimate science, spiritual science, ultimate medication। और ये तुम्हारे घर में है। जिस घर में तुलसी होती है, घर में तुलसी लगाओ। कम से कम 10-11 पौधे तुम्हारे घर में होने चाहिए। तुलसी, गिलोय, अमृता है, एलोवेरा, नीम, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, शतावर, यहां से लेके जाना जाते समय। तुम्हारे अपने घर में बिना केमिकल वाली ये सारी चीजें लगाना। देखो, तुम में से जो सबसे तगड़ा लड़का मानता हो अपने आप को, ये अपने आप को बड़ा तगड़ा मानता, बहुत देर से मेरे साथ कंपटीशन में लगा हुआ है, इधर खड़ा हो, मोबाइल लेके अपना, ये बीमारी का घर इधर लेके आ, ये लेके आ। एक बीमारी का घर बता दिया तो छोड़ के आ रहा है। एक तुलसी का पौधा लेके आओ इधर से, पड़ोस से। जिस घर में तुलसी होती है, जिस घर में गाय होती है, जिस घर में यज्ञ होता है, जिस घर में अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं, जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, बैठो बेटा इधर बैठो। जिस घर में माता पिता की सेवा होती है और उठ करके जो माता पिता को चरणों में प्रणाम करते हैं, माता पिता को चरणों में कैसे प्रणाम करते हैं? ऐसे, उनके बाएं पैर पर बायां हाथ, दाहिने पैर पर दायां हाथ, ऐसे उनको चरणों में शीश झुका करके ऐसे प्रणाम करते। साष्टांग करना हो तो ऐसे करते। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। मेरे साथ बोलो, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना। हो सके तो गौ माता का दर्शन कर लेना। तुम्हारे घर में नहीं हो तो कहीं पड़ोस में हो तो वहां जाकर के गौ माता का दर्शन करना, उसका हाथ फेर लेना। आजकल तो इसके ऊपर बड़े रिसर्च हो रहे हैं। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? काओ कर्डिंग, क्या बोलते हैं? काओ कटलिंग, जो भी बोलते हैं अपने को पता नहीं भैया, कोई शब्द में फर्क हो जाए तो मैं ज्यादा, हाँ काओ कटलिंग, हाँ जो भी, कपालभाति का, ये छोटी छोटी बातें हैं। देखो, तुमने घर से तुलसी को निकाला, तुमने घर से गाय को निकाला, तुमने घर से माँ बाप को निकाला, तुमने घर से गायत्री को निकाला, तुमने घर से अपने मंत्रों को, अपने मत पंथ संप्रदाय को, अपने गुरु को निकाला, तुम ही खुद बेघर हो गए। बात समझ में आई? तुम बीमारियों से घिर गए हो, रोगों से घिर गए हो,
बोले घर में क्या करें शनु की तो राहु भूत प्रेत वास्तु दोष ये दोष काल सर्प दोष ये दोष वो दोष। जिस घर में गुरु भगवान गौ माता तुलसी माता गायत्री माता माता पिता का आशीर्वाद होता है, जिस घर में वेद मंत्र की ऋचाएं गूंजती हैं, जिस घर में गायत्री मंत्र का पाठ होता है, महामृत्युंजय का पाठ होता है, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत बलदान अंजनी पुत्र पवन। जिस घर में पवित्र पाठ होते हैं, जिस घर में गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, जिस घर में वेद की ऋचाएं गूंजती, उस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। एकदम पक्की और सच्ची बात है। लेकिन हमने अपनी परंपराएं छोड़ दी और हमारे घरों में हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। लुट गया रे मैं मर गया रे मैं मर जावा मैं लुट जावा मैं कट जावा मर कट लुट। यही हो रहा है तुम्हारा। क्या गाते हो तुम, कैसे जीते हो तुम? तो सुन, उस हाथ में मोबाइल रख, हाँ ऐसे रख, ऐसे ऐसे ताकत से इस हाथ को सीधा कर, पूरी ताकत लगाना। एक अंगुली से दबाऊंगा मैं, ठीक? हाँ लगा लगा ताकत। एक अंगुली से दबा रहा हूं, हाँ? थोड़ा हाथ, हाँ बराबर रख दोनों हाथ। बहुत ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का खेल था इसका। और ऐसे ही दबाया मैंने, तो ऐसे ही कोई पंजा लड़ाया नहीं था। इससे पंजा लड़ाऊंगा तो इसका बापू भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। ऐसे अंगुली से ही दबाया। अब मोबाइल का खोल दे। मोबाइल का ऊपर का ये कवर हटा, अब इसमें ही नीचे लगा ले ऐसे, और इसके ऊपर फिर लगा ले, खोल इसका कवर लगा ले। बस अब दोबारा वैसे ही कर, वैसे ही रख, पूरी ताकत वैसे ही लगा के रख। अब पहले से अब में क्या फर्क पड़ रहा है? स्ट्रेंथ तुम बताओ। स्ट्रेंथ ज्यादा लग रहा है। ये इंस्टेंट बेनिफिट आपको बताओ, कोई भी घर में कर सके देख सकते हो। कोई खेल नहीं है ये, कोई बंदर बंदरिया का खेल नहीं है, कोई मदारी का खेल नहीं, कोई जादू टोना नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में इसका रेडिएशन खत्म कर दिया उसने, रेडिएशन खत्म होते ही आप एक हाथ में चीनी रख लो और फिर ऐसे हाथ दबा के देखना, हाथ दब जाएगा पूरा। और उसमें आप गुड़ रखो, नहीं दबेगा। चीनी में रेडिएशन है, गुड़ में रेडिएशन नहीं है। एक हाथ में आप कोलगेट रखना और ऐसे दबाना, दब जाएगा। दंत कांति रखना, नहीं दबेगा। एक हाथ में तुम हेड एंड शोल्डर क्लिनिक प्लस और ये सब विदेशी शैम्पू रखना, हाथ दब जाएगा। दूसरे उसी हाथ में आप केश कांति रखना, नहीं दबेगा। फेयर एंड लवली रखो, हाथ दब जाएगा। उसमें एलोवेरा जेल रखो, नहीं दबेगा। ये आपको मैं ऊर्जा के प्रभाव का एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, मूल्यांकन का। हर घर में कहा मशीनें लगाओगे तुम? अपने हाथ जगन्नाथ, अयम में हस्तो भगवान अयमेव भगवत्तरा। क्या नाम है बेटा? सत्यवर्धन। सत्य बोल रहा था ना, झूठ तो नहीं बोला। अब देखो, इसने मोबाइल रखा था, ठीक? अब वो उसका ये तांबे का बर्तन रखा हाथ में, ऐसे पकड़ ले और ये इधर दूसरा हाथ इधर, वैसे रख पैसे की तरह, ऐसे बराबर। और अभी हाथ की स्ट्रेंथ कम हुई तो अभी हाथ पूरा, दोनों हाथ माने अब मैं दूसरी चीज पकड़ाऊंगा। अब इसको तो ये बर्तन पकड़ा रखे, इसमें तो कोई वो नहीं है, केमिकल नहीं है। किसका बर्तन है ये? तांबे का। हाँ। पकड़, बराबर से ताकत लगा के रख हाथ में, ऐसी पूरी है। मैं भी ताकत लगा रहा हूं, इसको पता है। नीचे रख दे इसे। अब कोई भी खाली प्लास्टिक, कोई भी प्लास्टिक पकड़ लेगा, एकदम हाथ धड़ाम से नीचे आएगा।
प्लास्टिक की बोतल, कोई पानी की बोतल रखी है इधर, पानी की खाली बोतल, प्लास्टिक की, कोई प्लास्टिक की बोतल, हाँ देखो खाली प्लास्टिक की। अब ये तो तांबा था, अब ये प्लास्टिक है, और वो तो थोड़ा भारी भी था, हाँ? अब ये तो एकदम हल्का है, पकड़, और उतनी ताकत लगाना, हाँ? कोई साइकोलॉजिकल, हाँ, कोई उसमें मत आना कि बाबा जी दबा रहे हैं, हाँ? और अब आप बताना, नहीं ये एकदम पता ही नहीं लग रहा इसको, फिर से कर, मतलब कोई ऐसे कोई जादू नहीं है ये, हाँ? बिल्कुल, मतलब इसको क्या लग रहा है, इसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, हाथ डरता ही नहीं। तुम खुद करके देख लेना ये सारे कर्मकांड। ये हाथ में रुद्राक्ष पकड़, और किसी को दूसरे को संशय हो तो दूसरे भी आके देख लेना, कोई ऐसा नहीं कि इसको मैंने कोई जादू मंत्र कर रखा है, कोई भी करके देखेगा। अब वही हाथ है, ऐसा नहीं कितनी देर में थक गया है, वही हाथ है। अब बोल, अब स्ट्रेंथ आ गई वापस, अब नीचे रख दे, है? अब कोई भी एक उधर से चप्पल उठा के लाओ चप्पल उठा के लाओ, ये तुम चारों तरफ यही कर रहे हो। चप्पल भी किसकी, सिंथेटिक, मेरी खड़ाऊ भी उठा के लाओ, मेरी खड़ाऊ भी उठा के लाओ, और चप्पल भी उठा के लाओ। तुमने चारों तरफ अपने आप को नेगेटिव ऊर्जा से घेर रखा है, हाँ? चप्पल भी नेगेटिव ऊर्जा दे रही है, जूते भी नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं। मेरे से बोलते हैं बाबा खड़ाऊ क्यों पहनता है, मैंने कहा तू पता है तू ये बीमारी क्यों लेके घूम रहा है अपने पैरों में। पहले सब क्या पहनते थे, भगवान राम जी से लेके राजा से लेके प्रजा तक खड़ाऊ, हाँ? ये प्लास्टिक दे उसके हाथ में, हाँ? अब वो तो हल्की है और ये भारी है, बहुत जोरदार है, ये सिर में लगा है तो फोड़ दे, इतनी ज्यादा। अब जो है वही दोनों हाथ और वही सत्य, क्या नाम है, सत्यवर्धन। सत्यवर्धन झूठ नहीं बोलता है। कहां से आया बेटा, महाराष्ट्र से। कौन सी जिले से, ठाणे से। चल एकदम टाइट रखना, और तुझे तो तेरे माँ बाप की और भगवान की कसम यदि झूठ बोले तो, हाँ? बहुत जोर लगाया छोरे ने, और मैं ऐसे टच किया है, कोई जादू मंत्र नहीं कर रहा हूं। अब ये खड़ा हो तो इससे भारी है, नीचे डाल दे उसको, हाँ? हाँ, लगा, उतनी ताकत लगाना। पहले से ज्यादा ताकत लगा रहा हूं, और इसको हाथ पता लग जाता है, हाथ उसमें तो ऐसे ही ढीला होता है, ऐसे जाता है नीचे, और इसमें स्ट्रेंथ रहती है। क्यों, हाथ में खड़ा हुआ, बस। ये कोई बाबा जी की खड़ा हुआ इसलिए नहीं, ये नेचुरल है, नैसर्गिक है। जबकि इसमें थोड़ा सा गलती क्या कर दी हमारे चेलों ने, सुंदर बनाने के लिए थोड़ा इसके ऊपर वार्निश कर दी है, नहीं तो ये भी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने समझाया बेवकूफ हो, लकड़ी को लकड़ी रहने दो, इसके ऊपर वार्निश क्यों की तुमने, तो तुमने ऊर्जा का क्षय कर दिया थोड़ा सा। नेचुरल चीजों को हमने छोड़ दिया। चप्पल को कोई प्रणाम करता है, खड़ाऊ को माथे से लगाते हैं, गुरु की खड़ाऊ को ऐसे पादुका ऐसे माथे से लगाते हैं। आजकल तो तुम्हारे माथे भी टिकते हैं तो इन्हीं चप्पलों पे टिकते हैं, धत तरीके। चलो सत्यवर्धन, कितने प्रयोग करवाए उतने ही कम पड़ेंगे। चलो जाओ, चलो आशीर्वाद इसका। ये आपको थोड़ा सा घर में क्या रखना,